यार मेरी सुबह की शुरुआत हुई है गुड न्यूज बैड न्यूज से। गुड न्यूज तो ये है, ये जो हमारे अजय हैं पैराट, आपने इनको देखा होगा, एक गाय की हेल्प करते हैं, इनकी लग गई है गवर्नमेंट जॉब और इसीलिए ये मिठाई लेके खड़े हैं। वीगन है, वीगन मिठाई में बाय द वे वो आता है आपका बेसन लड्डू, मोतीचूर लड्डू, दोनों वीगन होते हैं। सर डब्बे में पता चलेगा कि क्या है वो आप बताओगे। तो बैड न्यूज हमारे लिए कि हमारा इतना सही बंदा जा रहा है। एक उम्मीद और होगी कि भाई तुम वहां जाके भी वैसे ही काम करना, यहाँ पे पशु आने नहीं देंगे। हाँ ये क्योंकि देखो हमारे को गवर्नमेंट से कंप्लेन ये भाई, एक तो ये कि इन लोगों को गवर्नमेंट क्लिनिक्स में फैसिलिटीज नहीं मिलती। मैंने देखा है कि पीछे से ही इक्विपमेंट नहीं आता, फ्यूचर नहीं आएंगे, दवाइयां नहीं आएंगी, पर एक लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि भाई वहां पे जब आपकी जॉब लग गई तो फिर अब आप परमानेंट हो, है ना ऐसा। मैं इतना घुल मिल गया था यहाँ पे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि परिवार की तरह ना। अब वो ये जाना तो पड़ेगा पर दिल ऐसा कर रहा है कि यार मिक्स फीलिंग्स है। हम अजय के लिए अभी हॉस्पिटल में एक रूम भी बनवाने लगे थे। सैड हो गया यार मैं। अब अपना मूड ठीक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये लो। अबे तू सारी इकट्ठे करे जा रहा है रोटियां। बड़ी डोज चाहिए मुझे, बड़ी डोज मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि बड़ा झटका है ये। तो बड़ी डोज के लिए लार्ज एनिमल एरिया। बेटी जी ये ले जी। भोलू एक और जो समस्या है हमारी, ये जो सारा चूल्हा है ये गीला हो गया है क्योंकि इसमें बाहर से पानी आ गया। मैं और कृपालू भैया जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने और ये हमारी सेना साथ ही जा रही है हर जगह। ऑफ कोर्स ये शिवानी की टीम है। तुम्हें कैसे डॉग से डर लग रहा है? तुमने तो डॉग अडॉप्ट कर लिया ना एक हमारा। वो छोटा है ना, अच्छा तो उसे डर नहीं लगता है, बड़े बड़े से लगता है। गुड मॉर्निंग जी। प्रॉब्लम जो ये है, कूल में चीजें फंस रही हैं। जब पानी रुकता है अंदर लीक हो रहा है तो हमें पूरी कूल अब प्लास्टर करानी पड़ेगी। हॉस्पिटल में भी बहुत कुछ चल रहा है। एक तो बर्ड कल आया है जो उससे मिलने, वो रिलीज के लिए रेडी है। उड़ तो नहीं रहा है, हालांकि आराम से मूव कर पा रहा है। फिर इसको रेस्ट दे रखे हैं हमने। नहीं सर, बनाना है। वहाँ से हमारा जो पुराना चिकन हाउस है ना, वो यहाँ पे लाना है एवियरी के तौर पे। एक छोटा पपी है अराउंड 4-5 मंथ्स का। हमारे पास खूब सारे पपीज है इस समय ना। ओह ये तो बड़ा है सर, इसका हैंड लेग फ्रैक्चर। अरे यार, आपने अगर अपने डॉग्स को बिल्कुल ट्रेन नहीं किया चलेगा। एक चीज आपको जरूर सिखानी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय मेरे साथ है झिलमिल, चटोरी, स्पॉट एंड चंबी। गाइस स्टे। अब आप देखो कि दरवाजा खुल गया है या स्टे। झिलमिल अभी ट्रेन नहीं है और ये रुके हुए हैं, ये आपको चाहिए। चलो। तो भाई क्योंकि आप अपने डॉग को सड़क पे वॉक कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए कि कब उन्हें रुकना है और इसलिए स्टे आना उनके लिए बहुत जरूरी है। चटोरी धीरे। मेरे वॉक के रास्ते में किसी खास व्यक्ति का घर पड़ रहा है, मैं आपको उनके घर लेके चलता हूँ। आप गैस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग राधा। ये राधा का डॉग है रायन। हल्ला मचाओ। ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, मैं वॉक पे जा रहा हूँ। जब रायन नहीं होगा ना मैं तब आपको लेके आऊंगा। डॉक्टर हिमांशु ऊपर है क्या? डॉक्टर हिमांशु राधा के टेनेंट है। ठीक है, हम बाद में आएंगे। डॉक्टर हिमांशु। आज मैंने वॉक का दूसरा रास्ता लिया क्योंकि मैं लेट हो गया। ये छोटा रास्ता है। खैर, इस रास्ते पे दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो एक ऐसा फूल है जिसके बीज का ड्रग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा एक ऐसा पशु है जिसे देख के बहुत से लोग समझते हैं कि भाई पेड़ से कोई फल टंगा है। मुझे नहीं पता आपको इनकी आवाज आना शुरू हुई है या नहीं, पर मैं कैमरा उधर घुमाता हूँ और देखते हैं आप इन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। दिखे आपको? अब दिखे? ये है फ्लाइंग फॉक्सेस, यानी कि चमगादड़। हमने इनमें से एक का एक बारी रेस्क्यू भी किया था। इतना शोर हो गया, देखो ना यहाँ पे इतने सारे हैं। अब मुझे पक्का तो नहीं है, पर शायद ये पेड़ हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है। खैर, जब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूज की तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़रूर इन्वॉल्व करिए। जैसे हमने जब चमगादड़ का रेस्क्यू किया था तो हमारे पास चमगादड़ को रखने की फैसिलिटी उस समय बेहतर थी। दूसरा, उनके साथ उतना ही समय स्पेंड करिए जितना खाना देने और दवाई देने के लिए आवश्यक है, नहीं तो उन पर ह्यूमन इम्प्रिंटिंग हो सकती है, यानी कि वो ह्यूमन्स पर निर्भरता डेवलप कर सकते हैं और फिर जब आप उन्हें वापस वाइल्ड में रिलीज करेंगे, जो कि आपको करना ही होगा, उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है, जैसे कि आरिफ के सारस के साथ हुआ। अरे मैं वापस घर के रास्ते पे चला गया, वो फूल दिखाना भूल गया जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था। ये वो फूल है, इसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी।
तो जब ये सूख जाएगा तो इसके बीज आ जाएंगे और इसके बीजों में एक केमिकल होता है LSA। LSD का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि एक साइकेडेलिक ड्रग है। LSA भी लगभग वैसे ही काम करती है और तभी लोग इसके बीज की पुड़िया बना के बेचते हैं, लेकिन उससे लोगों को स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, उल्टियाँ आती हैं, डायरिया हो जाता है और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। साइकोडेलिक ड्रग्स का ये फायदा है कि पूरे विश्व में उनके साथ बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, डिप्रेशन तक को उनसे क्योर किया जा रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट अगर इसको रेगुलेट करे तो ये चीज़ें लोगों को नुकसान देने के बजाय उनको फायदा पहुंचा सकती है। मेरे को ध्यान आया, मैंने आपको कभी फार्म का रास्ता नहीं दिखाया, ये फार्म का रास्ता है और इस पे जो चलती हुई जा रही है ना, ये राधा है। राधा आए तो कह दो। राधा को पहुंचना है हॉस्पिटल, जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है और राधा वेट कर रही है कि यहाँ से कोई बाइक से ऑटो से निकलेगा जिससे राधा अब लिफ्ट लेगी। चटोरी आ रही है आपको लिफ्ट देने। अरे बड़ा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है जो आपको नहीं दिखाया। मैंने आपको हमारा पीपल फार्म का नया गेट भी नहीं दिखाया ना, जो हमारी एक वॉलंटियर है हरीशा, उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आके लोग अब सेल्फियाँ ले रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे पेंट करना है। गुड मॉर्निंग जी। फार्म पे मेरा दिन शुरू हो उससे पहले मैं हॉस्पिटल एक चक्कर लगा आता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। मैं अभी पपीज से मिलने आया था, मुझे वो आइसोलेशन वाले पपीज आपको मिलवाना था, पर ज्योति के पास पहले कुछ एक न्यूज़ है। रसभरी याद है आपको? वो ठीक हो गया है। हो गई है। हो गया है। हो गई है। तो मुझे रसभरी का नाम आप लोगों ने उल्टा नहीं रखा था? नहीं सर, रसभरी नहीं, आपने रखा था, सपना का नाम है। यार बाय द वे, ये अभिलाष है। अभिलाष यहाँ ना हो तो हमारे सारे पपीज गंद बंद में रहेंगे, तो इसका रोल मोस्ट क्रिटिकल है इनकी हीलिंग में। ये है रसभरी। और ये जा रही है। यस सर। स्प्रे हो गया इसका? हाँ सर, स्प्रे भी हो गया। स्प्रे यानी स्टरलाइजेशन सर्जरी। रसभरी कभी मम्मी नहीं बनेगी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, रसभरी की क्या एज है? 4-5 months, 4 to 5 months। 4-5 मंथ्स में भी स्प्रे हो जाता है। मैंने देखा है इंडिया में काफी सारे वेट्स उल्टी बात बोलेंगे कि नहीं नहीं फर्स्ट हीट हो जाने दो तब स्प्रे करना चाहिए। एंटायरली रॉन्ग, आउटडेटेड, बकवास इन्फॉर्मेशन। चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग क्या, जो है सो है। हे रसभरी, अभी इतना प्यारा डॉग जो है ये रिलीज हो रहा है बिकॉज हमारे को इसके लिए कोई अडॉप्शन नहीं है। बेबी वहाँ पे इसके केयर टेकर टाइप है, पर ये सड़क पे ही रहेगी और सड़क पे तो इसको पहले भी चोट लगी है, तभी तो ये आई थी, तभी तो इसका पैर टूटा था। इसकी पिनिंग हुई थी। ये जो इसका छोटा सा घाव है ना, अरे तू उंगली चाटने के लिए थोड़ा है, ये जो इसका घाव है यहाँ पे एक पिन था जो निकाल दिया है, टांग जुड़ गई है, रेडी टू गो है। काफी वियर्ड बात है कि हील होना यानी कि अच्छे दिन खत्म हो गए इसके। सर और ये थोड़ी मोड़ी चोट के लिए नहीं आएगी, इसके दोनों जो फ्रंट लेग है ना, दोनों में फ्रैक्चर था। अजीब बात यह है कि वहाँ का जो लोकल पैरावेट था ना, उसने बोला था कि इसका पेल्विक फ्रैक्चर है, जिसमें कोई इंजरी नहीं थी। चलो अच्छा है, हमारे यहाँ से अच्छे पैरावेट्स जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो उनका स्तर थोड़ा बेहतर होगा। मैं थोड़ा ना डायरेक्ट बोल देता हूँ, इसीलिए आई गेट इन ट्रबल। फिर मुझे थोड़े दिन वीडियो बनाने बंद करने पड़ते हैं। आज ही रिलीज करने। आप हमारे इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे हम रसभरी की रील डालेंगे, आप वो शेयर करो, क्या पता घर मिल ही जाए। देखा नहीं। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अबे ओटी छुपने की जगह नहीं है। क्या कर रहा था तू? नहीं, सुधांशु के क्या कर रहा था? ज्योति झूठ बोल रही है। वो कह रहा है आप झूठ बोल रहे हो। हाथ दबाई कर रहा था शायद। ओके, अब मैं आपको आइसोलेशन वाले पपी से मिलवा देता हूँ। ओह बाय द वे, ये हमारे सारे चिल्ली पिल्ली इकट्ठे हो रखे हैं, इनको इतनी अक्ल नहीं है। अरे मंजी तुम्हारे बैठने के लिए है, इस पे तो इन्होंने पूप कर दी है। ये हमारा आइसोलेशन वाला पपी है, ये कितना बेटर हो गया है। हेलो। इसके भाई बहन इसको ना पीट रहे थे, इसलिए अब इसको आइसोलेशन से बाहर है, पर बाकियों से अलग है। पपी पपी। अब आप सोचो कि मैं ये 21-22 नाम याद रखूंगा, तो नहीं, ये नहीं मुमकिन भाई। ये मैं आया हूँ काव शेड में, ये लोग यहाँ पे ना एक बैल पे अत्याचार करने में लगे हैं तीनों। तुम इसको क्यों धकेल रहे हो? वो यहाँ बांधना क्यों है? ये तो खुले घूमते हैं यहाँ पे। मारने वाला। ओ मारता है, तभी इसका ये जो मुर्क है ना रेड कलर का है। और केले वेले से नहीं आएगा। ऐसे खाली एडवाइस देने वाला ना मेरे जैसे आपको बहुत मिल जाएंगे। वो एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है कैसे मैनेज करना है। वो रिस्क लेके कर रहे हैं। देखो ये आया मुझे मार रहे हैं ना। तो आज एक सनी सा डे है, सारे गाय बैल एक एक करके बाहर आ रहे हैं। ये रही हमारी सयानी
जो कि एकदम घबरा जाती है। ये आपको याद है, इसकी हमने रील बनाई थी, चिमनी। इतना टाइम ये सारे अंदर थे तो थोड़ी घास निकल आई है चरने को, अब ये घूम रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 पेड़ भी लगाए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो ये हमने पेड़ लगाया पीपल का, ये बाहर ऐसे ही रैंडमली निकला हुआ था तो इसको उखाड़ के हमने यहाँ पे लगा दिया है। हमें इतना बड़ा जंगला इसके आसपास लगाना पड़ा है क्योंकि गाय नहीं तो छोड़ेगी किसी भी पेड़ को। बाय द वे सॉरी, थोड़ा शोर है, जनरेटर चल रहा है, अभी भी यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है। ये हमने लगाया बरगद का पेड़, जिसे बड़ भी कहते हैं। इनके बीच में यहाँ पे अभी एक स्पेशल चीज लगने लगी है जो यहाँ पे हमने निशान बना रखा है। वो जब लगेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे वैन दिखी आते हुए, मैं इन्हें वहां जाके पकड़ता हूँ। क्या हो गया, भाग गया? अब वैन को मैं बाद में पकड़ता हूँ, पहले तो यहाँ पे क्या चल रहा है, लुका छिपी पकड़न पकड़ाई एक्चुअली। अबे ये टाप जाएगा क्या खुरली भी? हाँ, ये टापने के चक्कर में ये कलयुग है। बाय द वे कल नर्क की डेथ हो गई, हमें नहीं पता क्यों, पर जब हम सुबह आए तो उसकी डेथ हो गई थी और ब्लोट हुआ था। हमें नहीं पता ब्लोट से डेथ हुई या डेथ होने के बाद जो ब्लोट कर जाते हैं। ठीक है, ओके। जब मैं गाड़ी पकड़ने जा रहा था वहां जाता हूँ क्योंकि वो लोग एक स्पेशल डिलीवरी लेके आए हैं। आज एक स्पेशल डे है, आज है सैटरडे, वेंसडे और सैटरडे हम लोग करते हैं। बाद में बताता हूँ। एक सेकेंड, ये यहाँ बाहर अलाउड है इसका होना? इसका नहीं है, इससे यानी बाहर रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दोनों में से कौन सी चीज शूट करूं। और वो स्प्रे वाला डॉग नहीं ना, वो रे है। इसको ट्रीटमेंट के लिए ले आए हो? कल तो ये खुद आया था, थर्सडे को आपकी छुट्टी थी जब। सुबह तो मेरे साथ वॉक पे था ये। रे तू कितना पागल है रे। अब ये लोग जा रहे हैं स्पे के लिए डॉग्स पकड़ने, ताकि ये जो हमारे यहाँ पपीज की इतनी बहार है, ऐसी बहार दोबारा ना आए। पता नहीं मैंने बताया था या नहीं, वेंसडे एंड सैटरडे हमारे सर्जरी वाले डेज होते हैं। ठीक है जी, गुड लक। ऐसा क्यों है ना कि यहाँ पे बड़ी देर तक मूड अपबीट नहीं रह सकता। पराठा ओल्ड डॉग है, काफी टाइम से हमारे पास रह रहा है, काफी टाइम से। ये वही है जिसका पंजा? हाँ, पंजा ही नहीं है मुझे। आपको दिखा सकता है तो कोई, क्योंकि वूंड नहीं है। लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग था, आज उसने खाना नहीं खाया और काफी डाउन है, इनएक्टिव काफी। इसके बारे में बात करते, इसकी पूंछ हल्की सी हिली थी। बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। आप अडॉप्ट करें डॉक्टर तरन? मैं तो सारे कर लूं। कौन सी चाहिए? फिर क्या रोक रहा है आपको? जबकि कहा गया है राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। ये आउट पेशेंट है? हाँ जी, आउट पेशेंट है। आउट पेशेंट का पर्सन कहाँ है ज्योति? अपनी जॉब के लिए निकल गया। तो यहाँ छोड़ गए हैं पपी? वो विनीत जी आते वक्त उनको रेस्क्यू ये मिला। पीपल फार्म में जो अकाउंट्स में है। हाँ। उनको ये मिला। उन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ पे डॉक्टर तरन से करवा ली और अब ये लंच के टाइम पे लेके जाएंगे घर से। तभी हमारे यहाँ सिस्टम्स बनाना मुश्किल है, जैसे ऐसी एक्सेप्शन आ जाती है, पर तब तक ऐसे कोई होल्डिंग एरिया हमें चाहिए, ये भी हो सकता है। एरियाज बनाएंगे ना हम, वो कंडीशंस खुद ही देखना क्रिएट करने लग जाएंगे धीरे धीरे करके ना। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है? आप लोगों को लग रहा होगा मैं सनकी हूँ। अब जैसे ये डॉग है, यहाँ पे ये पी कर देता है, पूप कर देता है। अब जो हॉस्पिटल साफ कर रहा है वो यूजुअली पूप क्लीन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यहाँ पे हर कोई है जो कर लेगा, के अकॉर्डिंग क्लीन करेगा। आई थिंक दिस इज द थिंग अबाउट सिस्टम्स। सिस्टम्स का ब्रेक डाउन होना नेचुरल है और उनका स्मूथली फंक्शन करना इज द एक्सेप्शन। रे पूरे हॉस्पिटल में घूम रहा है और अजगर भी यहीं है। अजगर आज अजगर छुट्टी पे है। सैटरडे डे ऑफ। ओके, अभी 10:15 बजे हैं, सिर्फ इतना सब कुछ हो चुका है। अभी तो मुझे घर जाना है, अभी मुझे नाश्ता करना है, वहाँ पे भी कोई चैन नहीं मिलेगा। नंगे पैर काम कर रहा है क्यों? गगन, कभी कोई नीडल गिरी हो सकती है, कांच गिरा हो सकता है, कोई बैल ही पैर रख देता है। क्रॉक्स दो इनको। क्रॉक्स हमारे ओरिजिनल वाले नहीं, हम वो डुप्लीकेट वाले लेते हैं, पर उससे ये है कि पैर कवर्ड भी रहते हैं और छेद की वजह से। अब काउशेड उस स्थिति में है जैसे वो कभी ऑलमोस्ट दिखता नहीं, पूरे का पूरा खाली, सिवाय ये हमारा जो है ढोला, ये यहाँ पे है। मैं पूछता हूँ ये उठ रहा है नहीं उठ रहा? सारे एनिमल्स ये हमारे बाहर घूम रहे हैं। ढोला को लेने जाना है क्या अभी? क्यों? उठाओ तो उठ जाता है ना। अब
अब अंकित का भी पॉइंट ठीक है कि उसको उठाएंगे, ऊबड़ खाबड़ इंजरी हो सकती है, पर मुझे पता है कि अगर ये यहाँ बैठा रह गया, इसको धूप नहीं मिली, फिर तो इसके चांसेस अच्छे नहीं है। तो मैंने ले लिया डॉक्टर हिमांशु से परमिशन। अब हमारा आप देखेंगे स्ट्रेचर इन एक्शन, जिसमें बांस नहीं है अभी, पर काम ये करेगा। ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको भी कोई इंजर्ड गाय बैल मिलता है, खासकर भाई पैर में चोट लगी है एक्सीडेंट होने के बाद, तो तरीके से मूव करें, हम उनको और डैमेज ही ना कर दें और दर्द ना पहुंचा दें। डंडे लगे होते तो थोड़ा आसान हो जाता, पर अभी सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। मुझे ऐसे थोड़ी शर्म आती है, सब मेहनत वाला काम कर रहे हैं और मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, पर अब ये मेरी जॉब है। आहा, ओए दो, ओके ओके, खुद ही खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं तो मुझे इसका थोड़ा डर लग रहा है, इतना खड़ा नहीं हो रहा जितना इसको होना चाहिए। ये वो वाला पैर है ना जो फ्रैक्चर नहीं है, पर वहाँ पे पस पड़ी हुई है, तो ये जो इतनी सारी इसकी पस निकली है, कल भी इतनी थी, डेली ड्रेन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है ना, कई बार हड्डियों तक पहुंच जाता है, और एक बार हड्डियों में इन्फेक्शन चला गया फिर चांसेस ठीक नहीं है। ढोला के लिए हमने करा है एक प्रीमियम इंतज़ाम, इसके लिए स्पेशल रबर मैट, मुंह के पास पानी। अब तेरे को बस खड़ा रहना है ढोला, चलना नहीं है।